जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शहर में 2 वक्त पानी नहीं मिलने के कारण विपक्षी पार्षदों ने लगाया नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला। सीएमओ ने कहा, नई नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप तो नहीं, पर योजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाई। पानी की टंकी टेक्निकल रूप से नहीं बनाई गई है सही। अंडरपास ब्रिज निर्माण के कारण 10 घंटे के लिए रद्द की गई गोंदिया कटंगी रूट की ट्रेनें, रेलवे विभाग ने जारी किए आदेश। वर्षीय लड़की का बाथरूम में नहाते समय वीडियो बनाने के आरोप में आरोपी दीपक तिवारी गिरफ्तार। बहला थाना क्षेत्र की घटना। अंडर ब्रिज बनाने से नाराज ग्रामीणजनों ने ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की। मामला गोंदिया कटंगी मार्ग स्थित बुदबुदा में चल रहे रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण का। धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को मिला जिला महिला कांग्रेस का समर्थन। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग की। वैधानिक कार्यवाही न होने पर सड़क पर उतर करने की भी दी चेतावनी। कहा, बीजेपी के गुंडा राज में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। विभागीय उदासीनता के चलते समय पर नहीं मिल पा रहा है छात्र छात्राओं को छात्रावास की सुविधा का लाभ। आदिवासी संयुक्त बालक व कन्या छात्रावास में कन्या छात्रावास को किया गया हैंडवर्क। बालक छात्रावास को अब तक नहीं किया गया है हैंडवर्क। पीआईयू की बड़ी लापरवाही। वाराणसी नगर व क्षेत्र में बढ़ते यातायात को व्यवस्थित कराने के लिए अनेक प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें यातायात बाधित ना हो इसके लिए जरूरत पड़ने पर अंडर ब्रिज और ओवरब्रिज का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसा ही एक अंडर ब्रिज वाराणसी कटंगी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत बुदबुदा और धानी टोला के मध्य रेलवे क्रॉसिंग पर स्वीकृत किया गया, जिसका वर्तमान में कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों के अंडर ब्रिज को लेकर यह भारी आक्रोश व्याप्त है। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि ओवरब्रिज बनाया जाए, जिसकी सुगमता से हर कोई अपना आवागमन कर सके और भविष्य में दिक्कतों का भी सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग पर किया जा रहा है, जिसके समीप ही नदी स्थित है। ऐसी स्थिति में परेशानी होगी, क्योंकि बरसात के समय लगभग वर्तमान तक निर्माण प्रत्येक अंडर ब्रिज में पानी भर जाता है। तो इस अंडर ब्रिज में पानी भरे जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में चुनिंदा कुछ ही अंडर ब्रिज है जिनमें पानी की निकासी व्यवस्था है। वाराणसी कटंगी मार्ग वर्तमान में एक राज्य मार्ग है जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर सहित विभिन्न महानगरों की ओर जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में रोजाना बस, कार, 2 व्हीलर से लोग अपनी यात्रा करते हैं। तो वहीं कमर्शियल रूप में ट्रक, ट्रैक्टर व डंपर से विभिन्न सामग्रियों का परिवहन किया जाता है। ऐसे में यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर डबल अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यदि समस्या आती है तो पूरा राज्य मार्ग प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने बताया कि अंडर ब्रिज स्वीकृति हुआ था, जिसके बाद से लगातार प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से रूबरू कराकर आवेदन दिया गया था। बीते 2 माह पूर्व बालाघाट सिवनी लोकसभा सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को भी आवेदन दिया गया था, जिस पर केवल आश्वासन दिया गया कि ऊपर बात की जाएगी, परंतु वर्तमान तक कोई हल नहीं निकाला गया, जबकि कंपनी के द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। तो समस्या सर ये कि ये जो पुलें बनने जा रही है सर, वो ब्रिज वाली, वो इन लोगों को सर वो तो
अंडरग्राउंड वाली सर वो। सर ये जो अपनी रोड जो है सर, वो हाईवे रोड है सर, ये अपने बालाघाट से भोपाल, इंदौर और नागपुर हाईवे है सर ये। तो सर ये जो अपनी जो इनने जो सर काम चालू किए हैं सर, वो काम में सर हम दिक्कत ये आ रही है सर कि क्योंकि वो पुल का काम में सर पानी 24 घंटा आने तो भरी रहेगी सर। और बच्चे सर हमारे स्कूल वाले हैं, जाने आने में कोई दिक्कत पड़ेगी सर। पानी सर ब्रिज वाला जो है सर, वो पानी का काम अच्छा नहीं है सर। हम लोग सर शासन से 2-3 बार सर इसके आने वो किए सर, तो बंद भी करवाया सर। तो बंद करवाने के बाद में सर इन लोगों ने अंडरग्राउंड वाला काम चालू किया सर। इससे सर हमें बहुत परेशानी हो रही है। हाँ सर, भ्रष्टाचार सर तो नहीं मान रहे हैं सर, शासन प्रशासन सर वो तो माने नहीं रहे सर। और सर इसके अलावा सर और कुछ अगर क्षतिग्रस्त जो सर पानी है सर, तो नाले हैं सर, नालियों में सर वो पानी भरा रहेंगे तो दिक्कत पड़ेगी सर। निर्माण हुआ है, सक्सेस नहीं हो पाया। और अभी क्या है, जैसे धारीटोला और बुद्धपुरा मार्ग में जो ब्रिज बन रहा है हाईवे रोड पे, इस पर आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि नदी बहुत पास में है, पानी का भराव रहेगा। आने वाले टाइम में बच्चों को आने जाने में दिक्कत होगी। और पंचायत वहीं पड़ता है ना, सोसाइटी है, यानी आने वाले टाइम पे ग्रामीणों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांगे हैं शासन से कि ये ब्रिज का जो काम है वो रोका जाए, ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए उसके लिए। और आने वाले विधानसभा में हम इसका बहिष्कार करेंगे। हमने मांग यहाँ रखे थे सांसद महोदय जी के, शासन प्रशासन से कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय के साथ ये ज्ञापन पूर्व में दिया जा चुका है कि ये जो पुल का निर्माण होता है अंडर ब्रिज का, बीटी में जो बुद्धपुरा और धानीटोला को जोड़ने वाला जो क्रॉसिंग है रेलवे का, इसमें बड़ी तादाद में सरकार के द्वारा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए स्कूल कॉलेजों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, ताकि दूर अंचल में रहने वाले छात्र छात्राओं को शहर मुख्यालय में रहकर पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते छात्र छात्राओं को यह सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। वर्ष 2018 से छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लाभ 4 से 5 वर्ष की समय अवधि बीत जाने के बाद भी छात्र छात्राओं को मिलना शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 से छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लाभ 4 से 5 वर्ष की समय अवधि में बीत जाने के बाद भी छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में जो जानकारी सामने आई है कि उनके अनुसार बालिका छात्रावास जो कि 150 सीटर है, उसे निर्माण एजेंसी पीआईयू के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया, लेकिन उसी के समीप बना हुआ 150 सीटर बालक छात्रावास जो ट्राइबल विभाग को ही हैंड ओवर होना है, लेकिन अब तक पीआईयू विभाग के द्वारा इस छात्रावास को आदिम जाति कल्याण विभाग के हैंड ओवर नहीं किया गया, जिसके चलते छात्रों के द्वारा इस छात्रावास का लाभ लेने का इंतजार ही किया जा रहा है। आपको बताया कि यहाँ 3 छात्रावास का निर्माण किया जा रहा था। तीनों छात्रावास का निर्माण कार्य कराने के लिए पीआईयू विभाग को जिम्मा दिया गया था। पीआईयू विभाग के द्वारा जैसे तैसे इन तीनों छात्रावास का निर्माण तो करवा लिया गया, लेकिन अभी तक आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक छात्रावास हैंडओवर होने को ओके रिपोर्ट नहीं मिल पाई। अब तक आदिम जाति कल्याण विभाग के तकनीकी अमले के द्वारा ओके रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, तब तक यह छात्रावास आदिम जाति कल्याण विभाग को हैंडओवर नहीं होगा। जानकारी सामने ये आ रही कि उसके अनुसार पीआईयू विभाग के द्वारा तीनों छात्रावास का निर्माण कार्य कराया गया, जिसका काम एक ही ठेकेदार को दिया गया था। इस ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य वर्ष 2018 से शुरू किया गया, लेकिन निर्माण कार्य पूरा करने में आवश्यकता से बहुत ज़्यादा समय लगाया गया। अगर ये काम अलग अलग ठेकेदारों को दिया जाता तो छात्रावास का निर्माण जल्दी पूर्ण हो जाता और छात्र छात्राएं हॉस्टल सुविधा का लाभ 1 या 2 वर्ष पूर्व से ही लेना शुरू कर देते, उन्हें अनावश्यक किराया भुगतान नहीं करना पड़ता। बताया जा रहा है कि ट्राइबल विभाग के 150 सीटर 2 छात्रावास बनाए गए हैं तथा बालिका छात्रावास से लगकर ही उत्कृष्ट विद्यालय का बालिका छात्रावास भी बनाया गया है जो 100 सीटर है। इन सभी का लोकार्पण 3 माह पहले 22 फरवरी को किया जा चुका है, लेकिन इन तीनों छात्रावास का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ। ट्राइबल विभाग के बालिका छात्रावास के लिए इस सत्र में एडमिशन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की बात कही जा रही है। पीआईयू विभाग के जिन 2 छात्रावास का निर्माण कार्य कराया गया है, उनकी लागत करीब 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके बारे में जानकारी लेने पर आदिम जाति कल्याण विभाग से संपर्क किया गया तो वहां पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा हॉस्टल हैंडओवर के संबंध में कुछ जानकारी उपलब्ध कराई गई।
वहीं जब इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने पीआईयू विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री उइके से मुलाकात की गई तो उनके द्वारा छात्रावास के हैंडओवर होने के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। लालबरा के आदिम जाति कल्याण विभाग के शासकीय सीनियर बालक छात्रावास में वर्ष 2013 में मरम्मत व सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत 50,000 रुपये राशि का गबन करने का मामला प्रकाश में आया, जिस पर लालबरा पुलिस ने प्रार्थी अजय मोहारे की रिपोर्ट पर तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक डीडी भालेकर के खिलाफ राशि का गबन करने के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है। आपको बता दें कि आदिम जाति कल्याण विभाग के शासकीय सीनियर बालक छात्रावास लालबर्रा जो बड़ी पनवेरी में स्थित है वर्ष 2013 में तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक डीडी भालेकर पदस्थ थे, जिस समय शासन की ओर से बालक छात्रावास के सौंदर्यीकरण व मरम्मती कार्य के लिए 50,000 रुपये राशि स्वीकृत की गई थी। इसका उपयोग तत्कालीन अधीक्षक डीडी भालेकर के द्वारा छात्रावास में सौंदर्यीकरण कार्य में खर्च न कर अपने स्वयं के कार्यों में खर्च कर लिया गया था, जिसकी शिकायत करने पर जांच में तत्कालीन अधीक्षक से सौंदर्यीकरण व मरम्मती कार्य के संबंधित फोटोग्राफ्स मांगे गए थे, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। उसके बाद मामले की जाँच मौके पर पहुँच की गई थी तो छात्रावास में किसी भी तरह के सौंदर्यीकरण व मरम्मती कार्य नहीं पाया गया, जिस पर जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक डीडी भालेकर को 50,000 रुपये की राशि शासकीय कार्यालय में चेक ड्राफ्ट्स के माध्यम से जमा करने के लिए कहा गया था, परंतु उनके द्वारा किसी भी तरह की राशि अब तक जमा नहीं की गई। इसकी शिकायत हट्टा निवासी अक्षय मोहारे के द्वारा लालबरा थाने में की गई थी, जिस पर लालबरा पुलिस ने शासकीय सीनियर बालक छात्रावास के तत्कालीन अधीक्षक वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 निवासी डीडी भालेकर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना में शिकायत सही पाए जाने पर भालेकर को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को स्थानीय शिवाजी सांस्कृतिक भवन बालाघाट में प्रगतिशील कुनबी समाज की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 43 सदस्यों की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यों की घोषणा मुख्य संरक्षक दिवाकर सिंह और अध्यक्ष सुनील खटोले के द्वारा की गई। प्रगतिशील कुनबी समाज के जिलाध्यक्ष सुनील खटोले ने बताया कि आज कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें 43 लोगों का समावेश किया गया। आज हमारे प्रगतिशील कुनबी समाज की बैठक का आयोजन विगत दिनों जो प्रगतिशील कुनबी समाज का सर्वसम्मति से चयन किया गया था, समिति का आज कार्यकारिणी की घोषणा की गई और उसी लिए आज बैठक आहूत की गई। दहेज का सामान लेने आई एक महिला को उसके देवर और देवरानी सास ससुर ने मारपीट कर घायल कर दिया। 2 जून को 12:30 बजे करीब यह घटना भरवेली में दहेज प्रताड़ना के चलते हुई। मारपीट में घायल महिला मनु सपना पति सतेंद्र भालेवार 35 वर्ष का जिला अस्पताल बालाघाट में उसे उपचार के लिए भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह महिला मनु सपना जिला उमरिया के मानपुर तहसील में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है। इसका मायका ग्राम उपवा का है। मनु सपना का विवाह 30 नवंबर 2020 को सतेंद्र भालेवार ग्राम भरवेली निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था, जिसके माता पिता अपने सामर्थ्य के आधार पर दहेज दिया था, जिसमें मोटरसाइकिल भी दहेज में दी गई थी। सतेंद्र परसवाड़ा में अनुबंध के आधार पर विद्युत विभाग में काम करते हैं। शादी के बाद भी मनु सपना को उसके सास ससुर देवर देवरानी पति दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे थे। मनु सपना मानपुर में रहती है, जो समय समय में परसवाड़ा अपने पति के पास आती रहती थी, जिनका एक बेटा है। बताया गया कि 2 साल पहले भरवेली में मनु सपना के देवर के द्वारा फांसी लगाने से मौत हो जाने पर उसकी 13वीं कार्यक्रम में भरवेली आई थी। उस समय भी उसे दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गई थी। मनु सपना 2 माह की छुट्टी लेकर अपने पति के पास परसवाड़ा आई हुई थी। इन दिनों उसका पति सतेंद्र भालेवार अनुबंध खत्म होने पर घर पर ही रहता है। जब से पत्नी मनु सपना आई है, वह उससे रुपयों की मांग को लेकर परेशान करते रहता था। 2 दिन पहले ही मनु सपना के द्वारा रुपए नहीं देने पर सतेंद्र ने उसके साथ मारपीट की। मनु सपना को कुछ सामान की जरूरत पड़ने पर 2 जून को वह अपने भाई अनिल सावनकर मां सहित अन्य लोगों के साथ अपने ससुराल भरवेली आई थी और अपने जरूरत के दहेज में दिए गए सामान निकाल रही थी, किंतु उसके सास ससुर ने सामान देने से मना कर दिया और समाज के 2-4 लोगों को बुलाने के बाद बात की, जबकि मनु सपना अपने दहेज के सामान लेने जा रही थी। मनु सपना को उसके ससुर लखन भालेवार, सास गीता भालेवार, देवेंद्र उपेंद्र भालेवार, देवरानी सोनम भालेवार ने दहेज का सामान ले जाने से मना करते हुए उसे हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। बीच बचाव के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रभारी जितेंद्र माहेश्वर ने मनु सपना का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना भरवेली भिजवा दी है। बाइट मनु सपना।
यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना सहित अन्य आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को अब जिला महिला कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करते हुए जहां एक और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी किए जाने की मांग की, तो वहीं उन्होंने प्रदेश सहित पूरे देश में गुंडाराज चलने की भी बात कहते हुए बीजेपी के गुंडाराज में महिलाओं को असुरक्षित बताया। जहां उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले नारे पर तंज कसते हुए देश को कई मेडल दिलाने वाले पहलवानों को इंसाफ दिलाने की बात कही। वहीं उन्होंने सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी न होने पर पहलवानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। सभी जैसे जानते हैं जो हमारी महिला बहनें हैं रेसलर पहलवान, उनके साथ में उन्होंने जो आरोप लगाया है और जो कि सही है और उसके लिए प्रशासन और शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है ब्रजभूषण जी के लिए, जो कि उनके संस्था के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही में बीजेपी सांसद भी हैं। तो उन्होंने जो कृत्य किए हैं उसके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में, हमारे भारत देश में बेटियां को पूजा जाता है, लेकिन आप सभी जानते हैं 28 तारीख के दिन जब उनकी सुनवाई होना चाहिए थी, उस दिन उनको बड़ी ही दुर्घटना से उन्होंने जिस तरीके से उनको घसीट के उन बेटियों के साथ में जो उनको लेकर गए हैं वो एक बहुत ही कृत्य गलत हुआ है। उसके लिए हम शासन से भी चाहते हैं कि जो उन्होंने जो ये कृत्य किया है उनको सजा दे ब्रजभूषण जी को। मॉयल में चल रहे कार्य को गति देने और सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मॉयल भवन नागपुर के द्वारा 1 जून को प्रक्रिया के अनुसार जिले के अलग अलग खानों में प्रबंधन का काम देख रहे प्रबंधक और असिस्टेंट प्रबंधकों का स्थानांतरित किया गया है। इसके तहत बालाघाट माइन के प्रबंधक नीलेश खेड़ेकर को चिकला माइंस के प्रबंधक बनाया गया, तो वह उकवा माइंस के असिस्टेंट प्रबंधक मयंक जैन को बालाघाट भरवेली मॉयल प्रबंधक की कमान सौंपी गई। बालाघाट माइन के प्रबंधक नीलेश खेड़ेकर को चिकला माइंस के प्रबंधक बनाया गया, तो उकवा माइंस के असिस्टेंट प्रबंधक मयंक जैन को बालाघाट भरवेली मॉयल प्रबंधन की कमान सौंपी गई। वहीं बालाघाट मॉयल के असिस्टेंट प्रबंधक को उकवा माइन के असिस्टेंट प्रबंधक के तौर पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा चिकला मॉयल के प्रबंधक को मनसर मॉयल प्रबंधक के तौर पर स्थानांतरित किया गया है। हालांकि यह मॉयल लिमिटेड नागपुर का निर्णय बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर यह स्थानांतरण किया गया है। इसके लिए आगे जारी कर स्थानांतरित किए गए सभी मॉयल प्रबंधकों को और असिस्टेंट मॉयल प्रबंधकों को यथाशीघ्र वर्तमान मॉयल के कार्य से मुक्त होकर नवीन पदस्थापना ग्रहण करने के आदेश जारी किए। यदि आप 3 या फिर 4 जून को बालाघाट से कटंगी के बीच का सफर ट्रेन से पूरा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि गोंदिया कटंगी मार्ग स्थित बुदबुदा में चल रहे रेलवे अंडरपास ब्रिज निर्माण के कारण इस मार्ग से होने वाले रेल आवागमन को रेलवे विभाग की ओर से 10 घंटों के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके आदेश भी रेलवे विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 3 जून की शनिवार की रात्रि 12 बजे से लेकर 4 जून रविवार को सुबह 8 बजे तक गोंदिया से कटंगी मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। आपको बता दें कि बुदबुदा में चल रहे रेलवे अंडरपास ब्रिज निर्माण के चलते 3 जून की मध्यरात्रि से 4 जून की सुबह 8 बजे तक करीब 10 घंटे के लिए गोंदिया कटंगी मार्ग के बीच चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसके चलते गोंदिया से कटंगी के बीच चलने वाली ट्रेन स्पेशल डेमू ट्रेन शनिवार को बंद रहेगी। इसी तरह पेरिंग कटंगी से गोंदिया के बीच चलने वाली ट्रेन भी 4 जून को बंद रहेगी। वहीं गोंदिया से तिरोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी तिरोड़ी कटंगी से चलने वाली मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी 4 जून को बंद रहेगी, जिसके कैंसलेशन का आदेश रेलवे विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं मामले की पुष्टि स्वयं रेलवे स्टेशन मास्टर KM चौधरी के द्वारा की गई। दूरभाष पर चर्चा करते हुए रेलवे स्टेशन प्रबंधक KM चौधरी ने बताया कि 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 1 दिन ही ट्रेन बंद रहेगी। बुदबुदा में अंडर ब्रिज बाईपास का काम होना है जो 8 से 10 घंटों में पूर्ण कर लिया जाएगा, इसलिए 3 जून की रात्रि 12 बजे यह कार्य शुरू किया जाएगा जो अगली सुबह 8 बजे तक पूरा हो जाएगा। इसलिए 4 जून की सुबह 8 बजे तक करीब 10 घंटों के लिए उक्त मार्ग पर चलाई जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसकी सूचना बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी के बीच आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों में चस्पा कर दी गई है ताकि लोगों को परेशानी न हो। कार्य पूर्ण होने के बाद सभी ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति किया जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2022 का परिणाम 23 मई को घोषित होगा। इसमें लांजी के भूषा डोंगरी निवासी प्राचार्य छबिलाल विजयवंशी की बेटी पल्लवी विजयवंशी ने 730वीं रैंक हासिल की है। इन्हें मिली उपलब्धि के चलते पल्लवी का विभिन्न संस्थाओं के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के वर्चुअल क्लास यूपीएससी के प्रशासनिक परीक्षा में सफलता के मंत्र विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार को नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत महाविद्यालय की वर्चुअल क्लास यूपीएससी की प्रशासनिक परीक्षा की सफलता के मंत्र विषय पर आयोजित की गई थी, जो यूपीएससी परीक्षा में चयनित हुई छात्रा पल्लवी विजयवंशी के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा पल्लवी विजयवंशी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान छात्रा पल्लवी विजयवंशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को यूपीएससी की प्रशासनिक परीक्षा में किस प्रकार से सफलता अर्जित की जा सकती है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। छात्र छात्राओं को बताया गया किस प्रकार से इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई किस प्रकार से की जानी चाहिए तथा इस दौरान किस प्रकार की समस्याएं आती है उसका किस प्रकार से समाधान किया जाना चाहिए। लगी आपकी यूपीएससी मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में 730 रैंक आई है। किस तरह की तैयारी की थी और किस तरह का प्रयास रहा आपका? प्रयास तो काफ़ी लंबा था। मैंने दिल्ली से प्रिपरेशन की थी, वहाँ पे रह के मैं प्रयास कर रही थी। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब मैंने वहीं से किया। फिर भी कितना समय देते थे आप पढ़ाई को लेकर? हर दिन मिनिमम 7-8 घंटा देती थी, बट जैसे एग्ज़ाम पास आने वाली होती थी तब 10-12 घंटे के अराउंड चले ही जाता था पढ़ाई में। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? प्राइमरी एजुकेशन मेरी लांजिंग स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट किया। और मतलब क्या संदेश देना चाहती है बच्चों को, किस तरह की तैयारी करें सिविल सेवा में जाने के लिए? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं आप पहले अच्छे से सोच लीजिए कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या क्वालिटीज़ है, आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। और जब आप ये सब डिसाइड कर लेंगे तो एक बार सोच कर फिर जुट जाइए और अपने एम पर फोकस कीजिए। अपना 100% देकर आप जरूर सफल होंगे। बालाघाट छिंदवाड़ा यहाँ का कोई बच्चा इस उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया और इस बच्चे को उपलब्धि हासिल किए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और इन्हीं सब प्रेरणाओं से मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश हमारी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस वर्ष यूपीएससी में चयनित बच्चे जो है वो 53 और ये 53 की संख्या जो है मतलब ये कहीं ना कहीं वो सारे 53 बच्चे जब हर गांव और हर शहर से निकल करके सफल होते हैं और वो अपने गांव में सम्मान के माध्यम से कहने कुछ बच्चों को देते हैं तो वो 53 फिर 63 हो सकते हैं, 63 फिर 73 हो सकते हैं। ऐसे हमारे पिछले 2-3 साल के आंकड़े हमें बता रहे हैं। और इस पूरी उपलब्धि के पीछे जो उनकी मम्मी, पापा जी और नाना जी जो यहाँ पर